हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केम प्लस में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सॉल्यूशन का पार्ट सेकंड। और पहले इस पार्ट में हमने पढ़ा है कि सॉल्यूशन होता क्या है, जो सॉल्यूशन के टाइप है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उन सभी को हमने पढ़ लिया था और उनके एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़नी है सांद्रता। सांद्रता क्या होती है, उन सभी का हम डिस्कशन पढ़ेंगे। तो देखिए, सॉल्यूशन में आज हमें पढ़नी है सांद्रता, कंसंट्रेशन। सांद्रता पढ़नी है। सांद्रता क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कशन में जानकारी लेते हैं इसकी। तो देखो, हम क्या कहते हैं, सांद्रता किसे कहेंगे कि हम कहेंगे कि विलायक में विलेय की जो निश्चित मात्रा होती है वो उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। मैं कहता हूँ विलायक है, विलायक में किसकी, विलेय की मात्रा है, वही विलयन की क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। विलयन की क्या कहलाएगी, सांद्रता। ठीक है भाई, सांद्रता किसे कहते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। तो सांद्रता कहते हैं किसे, तो हमने कहा कि किसी विलायक में विलेय की जो मात्रा होती है वही विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता। तो सांद्रता को हम किस टर्म में देखते हैं, तो देखें, सांद्रता की यूनिट होती है मोल पर लीटर। क्या होती है, मोल पर लीटर। मतलब हम कहेंगे कि जो 1 लीटर विलायक है उसमें जो विलेय डाला तो उसकी जो मात्रा होगी वही विलयन की क्या कहलाएगी, सांद्रता। तो देखो, सांद्रता को मापने के लिए हम बहुत सी टर्म्स हैं, बहुत सी यूनिट है, उनका यूज़ करते हैं। तो कौन कौन सी यूनिट होती है वो देखते हैं हम। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो विलयन को 3 प्रकार की यूनिट से हम सांद्रता को समझ सकते हैं। एक तो होता है W/W यूनिट, एक होती है W/V यूनिट, और थर्ड होती है V/V यूनिट। इन सभी का अर्थ क्या है W/W यूनिट का, तो हम कहेंगे W/W का अर्थ है कि इसमें जो विलेय है वो किस में होगा, मतलब विलेय की मात्रा होगी भार में, मतलब वेट होता है। क्या होता है, वेट, भार होगा। और विलायक भी किस रूप में लिया जाएगा, ठोस अवस्था में लिया जाएगा। विलायक भी किस अवस्था में आएगा, होगा ठोस अवस्था में। या विलायक या जो विलयन होगा वो क्या बनेगा, ठोस विलयन बनेगा। तो मतलब ये भी किस में होगा, भार में। किस में होगा भाई, भार में। ठीक है, वेट। इसलिए इस यूनिट का नाम क्या बना, वेट अपॉन वेट यूनिट। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, अगर मैं पदार्थ की जो मात्रा है जिसको हम विलेय कहते हैं, अगर वो मैं भार में लूँ और जो विलायक या विलयन है वो आयतन में लूँ, तो अपने पास वो यूनिट किस में पड़ी जाएगी, W/V यूनिट में पड़ी जाएगी। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास विलेय किस में है, अपने पास आयतन में होगा, और विलायक या विलयन है वो भी किस में लें, आयतन में लें हम, मतलब ml में लें या लीटर में लें, तब हम वो सांद्रता पढ़ेंगे V/V यूनिट। तो सबसे पहले डिस्कशन करने जा रहे हैं W/W यूनिट क्या होती है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो, अब हम पढ़ते हैं। देखो, अब हम देखते हैं कि W/W यूनिट क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कशन से जानकारी लेते हैं। फुल डिटेल में इसको पढ़ते हैं, W/W क्या है। तो हमने कहा कि अभी हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन में हम बात कर रहे हैं W/W यूनिट की। और इसमें अभी हमने कहा W/W यूनिट क्या होता है, तो हमने कहा कि यहाँ पे जो W होता है वो किसको दिखाता है, सोल्यूट है, वो किस में है, ग्राम में। मतलब वेट लिया जाता है, यहाँ पे क्या लिया जाता है, सोल्यूट का वेट लिया जाता है। जबकि ये जो नीचे है W दिख रहा है वो किसको दिखाता है, सॉल्यूशन, मतलब विलयन, या अपने पास जो विलेय है जिसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, उसकी मात्रा को दिखा रहा है, मतलब उसके वेट को दिखा रहा है। ठीक है भाई, अब हम इसके अंदर कौन कौन सी यूनिट पढ़ते हैं वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसके अंदर हम 4 प्रकार की यूनिट
पढ़ते हैं। पहले कौन सी यूनिट है देखें, पहली यूनिट होती है उसका नाम है W/W परसेंटेज, और जो सेकंड है उसका नाम है, दूसरा का नाम है मोललता, जिसको मोलिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलिलिटी, जिसको स्मॉल m के द्वारा दिखाते हैं। तीसरा होता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है भाई। और फोर्थ होता है मोल एंस, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं जिसको, मोल फ्रैक्शन। ये 4 यूनिट हमें पढ़नी है कि W/W में जो 4 प्रकार की जो सांद्रता के रूप में इनको हम व्यक्त कर सकते हैं। W/W यूनिट में फर्स्ट पढ़ रहे हैं W/W परसेंटेज, दूसरा मोललता, तीसरा पढ़ेंगे ppm, जिसको हम क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है भाई। मिलियन मतलब 10⁻, जो अपने पास 6 है उसमें। तो देखो हम बात करेंगे कि W/W परसेंटेज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसको ही स्टार्ट करते हैं। W/W परसेंटेज क्या है? तो मैंने आपको कहा W/W यूनिट्स में इतनी प्रकार की अपने को सांद्रता के रूप में टर्म्स पढ़नी है। तो सबसे पहले बात करते हैं W/W परसेंटेज। तो मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करता हूँ W/W को। देखें W/W क्या होगा, हम कहेंगे ये हमारा टॉपिक है W/W परसेंटेज। किसे कहेंगे? हम कहेंगे कि जो अपने पास जो विले की ग्राम में मात्रा है, मतलब विले 100 ग्राम विलेन में विले की जो मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी, W/W परसेंटेज। तो हम क्या कह सकते हैं, विले की भार भागों मतलब ग्राम में मात्रा, विले के भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम विलेन में उपस्थित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, W/W परसेंटेज कहते हैं। तो देखो W/W परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, हम कहेंगे विले की ग्राम में मात्रा, इसको मैं WB लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, विले की मात्रा बटे हम लिखते हैं विलियन का भार, इनटू लिखते हैं 100। तो इसको आप पहले तो इसमें टर्म में लिख देता हूँ, फिर इसको शॉर्ट बना लेंगे। तो विले की मात्रा को हम क्या लिख देंगे, WB लिख देता हूँ मैं। और विलियन का जो भार है, अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास, ये कोई भी हमारे पास विलियन है, इसमें मैंने ये ध्यान रखना ये ठोस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, ठोस, मतलब पाउडर फॉर्म बोल सकता हूँ। ये मेरे पास विलायक है, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, बाहर से कोई विले मिलाता हूँ, क्या मिलाया, विले मिलाता हूँ। ये भी किस में होगा, ग्राम में या भार में होगा। तो इसको मैंने WB लिखा है, मतलब इसकी मात्रा को मैंने WB लिखा है, और जबकि विले को हमने क्या लिखा है, WA। तो मैं कहूँगा जब ये विलेन बनेगा तो इसका भार किसके बराबर होगा, WA प्लस WB के योग के बराबर होगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ ना, W/W परसेंटेज बराबर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे WA प्लस WB इंटू क्या लिख सकते हैं, 100। तो ये वाला फॉर्मूला बन चुका है हमारे पास W/W परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है भाई। तो आगे हम बात करते हैं मोललता क्या होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से मैसेज करके बता सकते हैं कि यहाँ क्या दिक्कत आई है, आपको मैं बता दूंगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देके जाता हूँ, आप वो इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन सुनिए, मैं आपको देता हूँ कि जो 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सुनना। 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को 500 ml में जलीय विलयन, 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को 500 ml जलीय विलयन में मिलाता हूँ। एसिड का 500 ml जलीय विलयन बनाया जाता है।
ग्राम ऑक्जेलिक एसिड से 500 ml जलीय विलयन बनाया गया। तो मैं आपसे पूछ लिया बनाया गया, और तो बताइए W/W परसेंटेज को, और विलयन का यहाँ पे नोट डाउन करके देता है आपको। विलयन का जो घनत्व है आपको दे दिया, जो विलयन का घनत्व है वो क्या है, देखो विलयन का घनत्व नोट डाउन करके देता है आपको। यहाँ पे कुछ नोट डाउन में लिख रखा है 1.1 ग्राम पर ml। या आपको विलयन का जो घनत्व है वो दे रखा है, आपको यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है भाई, क्योंकि याद रखना जो रो बोल दूं या मैं डी बोल सकता हूँ डेंसिटी, वो क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपके पास वॉल्यूम दिया है तो आप उसका मास निकालना है तो आप उस डेंसिटी से इसे मल्टीप्लाई कर देना। मास बराबर में क्या कर दूंगा V इंटू डी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये वाला जो है ना 500 ml विलयन, मतलब जो आपके पास विलयन की मात्रा है वो किस में चेंज हो जाएगी, अपने पास ठोस मतलब m में चेंज हो जाएगी। तो आप इसको कन्वर्ट करके देखना, फिर आप मेरे को आंसर इसका बताना कि इसका आंसर आपके पास कितना आया है। मैं आपको चलो एक बार बता देता हूँ आंसर कितना है, आप उसको वेरीफाई कर लेना। इसका जो आंसर आएगा W/W परसेंटेज का वो आएगा 2। कितना आएगा 2। W/W परसेंटेज होगा 2%। तो आप इसको चेक करके बताएं कि आपका आंसर 2% आता है कि नहीं आता। नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है भाई। अगले हम बात करते हैं मोललता क्या है। मोललता को पढ़ने जाते हैं। तो देखो मोललता क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मोललता क्या है इस, तो हम कहेंगे कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो देखो मैं मोललता लिख रहा हूं। मोललता क्या है, इसको हम स्मॉल m से दिखाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलिलिटी। मोलिलिटी क्या होती है डेफिनेशन, 1 kg विलायक में उपस्थित 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो मोललता की डेफिनेशन हमने सुन ली, ये होती है। तो इसको आप इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, मोललता इक्वल टू क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का विलायक का भार, विलायक का भार किस में होगा, केजी में, ठीक है भाई। ये हो गए ये अपने पास। और अगर आपके पास मोल आपको निकालना आना चाहिए भाई, मोल इक्वल टू मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं कहता हूं मोल इक्वल टू होता है विलय की ग्राम्य मात्रा, वेट, हम क्या कहेंगे विलय की ग्राम्य मात्रा बट्टे उसका होता है अणुभार, बट्टे उसको हम फॉर्मूला क्या होता है मोल निकालने का, विलय की ग्राम्य मात्रा बट्टे उसका अणुभार। अणुभार अगर कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला भार होगा, उसके लिए आप फॉर्मलता पढ़ेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे आपके पास मोललता होगी तो उसमें आपको अणुभार दिया होगा। जैसे मैं कह दूंगा ऑक्सीजन है या आपके पास KOH है, कोई भी कंपाउंड दे देगा तो उसका अणुभार निकालना है। तो हम कहेंगे स्मॉल m बराबर क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या। तो हमने कहा विलय की मोलों की संख्या के लिए मोल निकालने का तरीका होगा विलय की ग्राम्य मात्रा बटे उसका अणुभार। तो मैं विलय की ग्राम्य मात्रा को लिख देता हूँ WB। मान लिया मैंने ये वाला मात्रा क्या है WB, और इसके अणुभार को हम बोल सकते हैं मोलर मास। क्या बोल सकते हैं, ग्राम मोलर मास, ठीक है भाई। तो मैं इसको लिख दूं GMM, ग्राम मोलर मास, इनटू हम कहेंगे विलायक का भार। विलायक का भार के लिए मैं क्या कह दूं W, भार को मैं क्या लिखूंगा WA, क्योंकि मैंने यहाँ पे विलायक बोला है तो विलायक को मैंने क्या ले लिया WA माना है, और भार को मैंने W लिखा है। और अगर मैं ये ऊपर वाली यूनिट ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में चेंज करूंगा तो
केजी को ग्राम में चेंज करूँगा तो ये किस में चेंज जाएगा, मतलब अगर आपके पास ग्राम में कोई वैल्यू दी हुई है तो उसको केजी में चेंज करने के लिए आप उसको 1000 से यहाँ ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बना, आपके पास m बराबर WB/GMM, मतलब ग्राम अनुभार इंटू WA इंटू ए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है, WB है विले की ग्राम में मात्रा, विले की ग्राम में मात्रा, और आपके पास GMM है मतलब अणुभार, विले का अणुभार, अणुभार किसका होगा, विले का, और WA किसको दिखा रहा है, विलायक का भार को दिखा रहा है। ठीक है भाई, ये वाली सब चीज़ें मैंने आपको नोट डाउन कर दी है, तो आप मोलरता को समझ सकते हैं, मोलरता का फॉर्मूला क्या होगा। आगे हम बात करते हैं मोलरता के बारे में। एक बार आप यूनिट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। अब देखो इसकी यूनिट भी निकालने को अगर आपको कह दे कि मोलरता की यूनिट क्या होगी, तो देखो आप यूनिट निकाल सकते हैं। मैं आपको यूनिट निकालना सिखाता हूँ कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो हम कहेंगे यूनिट होगी किसकी, मोलरता की क्या होने वाली है। तो यहाँ पे लिखे हुए मोल, क्या लिखा हुआ है, मोल, तो हम कहेंगे मोल। नीचे क्या लिखा है, विलायक का भार केजी में, तो हम कहेंगे मोल पर केजी इसकी यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोल पर केजी। ठीक है, किसकी, मोलरता की। ये आपको यूनिट निकालना भी मैंने सिखा दिया है, मोलरता की यूनिट क्या होगी। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं। अपना जो टॉपिक है उसका नाम है मोल एंस कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो वो समझते हैं। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, देखो हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन क्या है। हम बात करें W/W परसेंटेज में, W/W यूनिट में। अब जो थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। क्या है, मोल फ्रैक्शन, जिसको मोल एंस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोल एंस, या मोल भिन्न भी बोल सकता हूँ, एंस या भिन्न। तो देखो ये क्या होता है उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो देखो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ मोल फ्रैक्शन की। क्या है मोल फ्रैक्शन, किसे कहेंगे, तो देखो क्या होता है। तो इसको मैं कहता हूँ एक मिश्रण में उपस्थित, एक मिश्रण में उपस्थित, एक मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव, एक मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव का मोल एंस, मोल एंस मिश्रण में उस अवयव के मोल तथा मिश्रण, मोल तथा मिश्रण में उपस्थित, मोल तथा मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों का अनुपात होता है, अनुपात होता है। अतः मिश्रण में किसी अवयव का मोल, किसी अवयव का मोल अंश क्या होगा, देखो कैसे निकालते हैं। इसको मैं समझा देता हूँ आपको, ये क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है पहले मैं समझा देता हूँ आपको। क्या होता है कि हमें कहा है कि कोई भी मिश्रण है उसमें कोई भी अवयव है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये, जैसे हम एक कंपैरिजन की बात करते हैं, ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्यूशन, ये तो हमने लिया सॉल्वेंट, ये तो है हमारा सॉल्वेंट जिसको हम विलायक बोलते हैं। होगा ठोस अवस्था में, ये ध्यान रखना, होगा ये ठोस, सॉलिड होगा, ये ध्यान रखिए भाई। अब इसमें हम क्या मिलाते हैं, कोई बाहर से विले मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, विले मिलाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सोल्यूट, तो ये हमने सोल्यूट मिलाया, ठीक है भाई। तो हमने कहा ये विलेन बन गया, ये भी किस में होगा, ठोस होगा, तो
तो इसको मैं WB लिख देता हूँ। ठीक है भाई, तो इसको मैं WA लिख रहा हूँ। तो देखो मैं कहूँगा एक मिश्रण है, मिश्रण बन गया ना भाई, विलेय और विलायक के दोनों के मिलने से क्या बन गया, विलेय और विलायक दोनों के मिलने से मिश्रण बन गया, जिसको हम विलयन बोलते हैं। तो हम कहेंगे एक मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश होगा, मतलब कोई भी अवयव है, जैसे A है, चाहे सोल्यूट को मैंने B बोल दिया और इसको मैंने क्या कह दिया A, तो मतलब इनके जो अवयव है उनका जो मोल अंश है वो मिश्रण में उस अवयव के मोल तथा मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों का अनुपात होगा। मतलब इसमें जो इसका जो मोल डाला है उसके और जो टोटल अवयव है उनकी जो अनुपात है उसके बराबर होगा। तो मोल अंश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे मोल अंश का फॉर्मूला हम कहेंगे क्या बना, अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या बट्टे हम कह सकते हैं सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। ठीक है, जैसे इस विलेन के लिए मैं निकालता हूँ, ये मेरा विलेन है, इसके लिए मैं निकालता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कैसे समझूंगा कि ये हमारे पास विलेय है, उसको मैंने WB लिखा है, इसको मैंने WA लिखा है। तो मैं कहूँ कि इसके जो मोल है इस विलेन में मिले हैं, विलायक के मोल मैंने कह दिया यहाँ पे क्या होगा, Na के बराबर होंगे, और ये जो विलेय के मोल होंगे वो क्या होंगे, Nb के बराबर होंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे इन दोनों के मोलों का योग होगा जो भी मिश्रण है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, तो आप क्या लिखेंगे, आपको शायद यहाँ दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखे। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन में टोटल मोल किसके बराबर होंगे भाई, मैं कहूँगा Na प्लस Nb। याद रखना n को नंबर ऑफ मोल के द्वारा लिखे जाते हैं, तो इन टोटल मोल Na प्लस Nb के क्या होगा, योग के बराबर होगा। अगर मैं कहता हूँ अवयव A है, कंपोनेंट A है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अवयव A का मोल अंश, आपको कह रहा हूँ कि इस विलेन में अवयव A का मोल अंश कितना है, तो मैं कहूँगा कि कितने मोल है A के, Na है। देखो अवयव के मोलों की संख्या हम कहेंगे, अगर मैं A की बात करूँगा, A मतलब है विलायक, तो इसके मोल होंगे Na बटे टोटल मोल क्या है, Na प्लस Nb के इक्वल। तो हम कहेंगे ये वाला क्या आ गया, मोल अंश को हम x के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, अगर A का निकाल रहे हैं तो A लिख देंगे। तो ये हमारे पास अवयव A का आ जाएगा मोल अंश, और अवयव में कह दूं B का मोल अंश निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे मोल अंश, आप लिख देंगे XB, और यहाँ पे Na की जगह क्या लिख देंगे, NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है भाई, टोटल अवयव है और ये एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के हैं। और याद रखना कि किसी भी मिश्रण में जो टोटल मोल अंश है वो जो सभी जो अनुपात हैं उनकी योग के बराबर होगा। जैसे मैं कहता हूँ कोई भी द्विअंगी विलयन है, ये द्विअंगी है भाई, ये ध्यान रखना, बाइनरी विलयन है क्योंकि इसमें एक तो विलेय है और एक ही क्या है, विलायक है। इस बाइनरी विलयन के मैंने आपको मोल अंश निकालने सिखाए हैं, ये हमने निकाले हैं। तो मैं कहता हूं इसका जो मोल अंश होगा, ध्यान रखना, आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं है, तो आप क्या कह देंगे, आप याद रखना XA प्लस XB है, दोनों का जो योग आएगा वो 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 1। अगर 1 आता है तब तो सही है, नहीं तो आपका आंसर गलत है। ठीक है भाई, तो इसी प्रकार हम ट्राइनरी सॉल्यूशन का भी निकाल सकते हैं, मतलब 2 तो सोल्यूट डाल दें, सोल्यूट मैंने क्या कह दिया, ये मैंने लिख दिया C, और यहाँ पे इसके मोल हो जाएंगे NC के बराबर। तो इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं जो टोटल मोल हो जाएंगे Na प्लस B प्लस क्या हो जाएंगे फिर C के। अब फिर इनका मोल अंश निकालेंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, NC। A का निकालेंगे तो Na प्लस NAB प्लस C प्लस C, B प्लस C, B का इसी प्रकार, और इसी प्रकार हम लिख देंगे C का मोल अंश, तो XC लिख देंगे, और यहाँ पे NB की जगह क्या लिख देंगे, NC के मोल। तो इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी विलयन में मोल अंश निकाल सकते हैं आसानी से।
अगला जो अपना टॉपिक है वो है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम कैसे निकालते हैं, तो वो देखें। यहाँ तक एक बार आप लिख लीजिए, इसको मैं रफ कर दूं। पीपीएम कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं उसको हम समझते हैं। देखो अब हम बात करते हैं पीपीएम कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं। तो देखें, हम बात करते हैं, अपने कंसंट्रेशन टॉपिक चल रहा है उसमें हम बात कर रहे हैं पीपीएम कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको जनरली बता दूं, ये जल की कठोरता है उसको मापने के लिए पीपीएम कंसंट्रेशन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस है उसको निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए पीपीएम कंसंट्रेशन का यूज किया जाता है। और पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10⁻⁶, मिलियन को बोल सकता हूँ 10⁻⁶, ठीक है भाई। तो आपको ये निकालना है, तो पीपीएम की डेफिनेशन क्या होगी, तो पहले तो वो लिख लें। तो आप लिखेंगे किसी विले की ग्राम में, किसी विले की ग्राम में वह मात्रा जो विलियन के 1 मिलियन मतलब 10⁶ भाग में घुली हुई होती है, उसे हम क्या कहेंगे, पीपीएम, उसको हम क्या कहेंगे, पीपीएम। तो देखो पीपीएम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन का, तो हम कहेंगे विले की ग्राम में मात्रा, विले की ग्राम में मात्रा बट्टे हम क्या कह देंगे, विलियन का भार कितना होगा, 10⁻⁶, मतलब बिलियन भाग में। तो देखो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे मैं इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता हूँ, इसको मैं विले की ग्राम में मात्रा को मैं WB यूज कर लेता हूँ, और विलियन का भार आप सभी जानते हैं WA + WB के योग के बराबर होता है, मतलब विले और विलायक दोनों के भार के बराबर होगा, इंटू 10⁻⁻⁶ में क्या लिख सकता हूँ 6। तो ये पीपीएम कंसंट्रेशन को मापने का आपके पास फॉर्मूला आ गया। पीपीएम कंसंट्रेशन अगर आपको किसी की निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको एक जनरली एक शॉर्ट फॉर्मूला बता दिया है। अब देखो इसे पीपीएम से भी हम बहुत से, आपको ये कह दें, बहुत से ऐसे फॉर्मूले बना सकते हो। जैसे मैं कहूँ पीपीएम कंसंट्रेशन है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ WA + WB, याद करो ये वाला फॉर्मूला किसका है, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो याद करो ये वाला फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था W/W परसेंटेज का है, किसका है, W/W परसेंटेज का है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको दिखेगा नहीं, मेरे को पता है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, बताना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो पीपीएम बराबर में क्या लिख सकता हूँ, पीपीएम बराबर में लिख सकता हूँ ना W/W परसेंटेज इंटू 10⁻, क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, ये लिख सकते हैं हम। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया अपना किसका, पीपीएम कंसंट्रेशन को निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं अनंत सूक्ष्म मात्रा होती है विले की, निकालने के लिए आप जो पीपीएम कंसंट्रेशन का यूज करते हैं। तो मैंने आपको 4 यूनिटें ज्ञात करनी सिखाई। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि W/W परसेंटेज में W/W यूनिट होती है, उसमें विले और विलायक दोनों ही क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। तो उनके लिए हमने 4 प्रकार की यूनिट पढ़ी। सबसे पहले पढ़ी हमने W/W परसेंटेज, फिर हमने निकाला मोललता जिसको हमने स्मॉल m के द्वारा लिखा था, फिर हमने तीसरी पढ़ी थी मोल फ्रैक्शन जिसको हमने x के द्वारा लिखा था, और फिर जो फोर्थ पढ़ा हमने पढ़ी पीपीएम कंसंट्रेशन क्या होती है। तो इन चारों यूनिट को हमने W/W यूनिट्स में हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे W/V परसेंटेज क्या होता है। तो मैं देखो आपको एक छोटा एक क्वेश्चन दे सकता हूँ 4-5, जिससे आप वो क्वेश्चन आप करें और आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो क्वेश्चन आपसे होते हैं कि नहीं होते हैं। आपको जो ये चारों टॉपिक हैं अपने, उनसे रिलेटेड में आपको क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर लिख देता हूँ। आप उन सभी को क्या करना,
सोल्व करना और फिर आप उनके मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक है भाई। तो मैं आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। तो देखो यहाँ पे आपको वो कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये 5 क्वेश्चन है जो आपको मैं दे रहा हूँ, और आप उन 5 क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखना कि आपके आंसर क्या आता है। और आंसर देखो मैंने सामने लिखे हैं, इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी क्वेश्चन के मैंने आंसर यहाँ पे लिखे हैं। आपको मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ क्या कहना चाहता है भाई। हिंदी वालों के लिए सॉरी, लेकिन देखो क्या होते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्चुअल में इंग्लिश में बनते हैं। तो क्या है, देखो क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मैथिल एल्कोहल। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूँ, समझ लें क्या है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मैथिल एल्कोहल, आपको मैथिल एल्कोहल के लिए मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है। और ठीक है, विलेन के लिए जो डेट इज प्रिपेयर बाय एडिंग ऑफ 50 ग्राम ऑफ मैथिल एल्कोहल इन 100 ग्राम वाटर। तो 100 ग्राम पानी के अंदर 100 ग्राम पानी के अंदर 50 ग्राम क्या किया गया है, मैथिल एल्कोहल को ऐड किया गया है। और आपको पूछा गया है मैथिल एल्कोहल के आप मोल कैसे निकाल पाओ, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे। तो ये आपके पास ये आंसर आना चाहिए, जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.22 होना चाहिए। इसका आंसर आप निकालना फिर बताना। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, मिक्सचर ऑफ एथिल एल्कोहल एंड वाटर कंटेन बाय 54% वाटर बाय वेट। तो यहाँ पे आपको एथिल एल्कोहल दिया हुआ है, एथिल एल्कोहल का जो मिक्सचर है वो दिया हुआ है पानी के साथ, मतलब एथिल एल्कोहल को पानी में मिलाया और इसका जो मिक्सचर बना है, और आपको उसका वेट दे रखा है, ठीक है ना, पानी का 54% वाटर बाय वेट, ठीक है, पानी के भार से, ठीक है। किसका वेट दिया हुआ आपको, बाई वेट दिया है 54%, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है, किसका, C2H5OH का। किसका ज्ञात करना है, C2H5OH का ज्ञात करना है आपको। मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है, और किस में, ये आपको मिक्सचर जो दिया हुआ है C2H5 का वो केजी में दे रखा है, ठीक है। मतलब वापस सुनिए, वापस बता देता हूँ। मिक्सचर दिया हुआ है आपको एथिल एल्कोहल और पानी का, और उसका जो 54% कंटेन कर रखा है उसने, एथिल एल्कोहल ने, किससे, पानी के भार से, ठीक है। आपको मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है एथिल एल्कोहल के लिए, और जो मिक्सचर है वो केजी में दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.25। आप करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मोलेलिटी, आपको मोललता क्या होगी वो पूछा है विलेन के लिए। और क्या दिया गया है आपको, 18 ग्राम ग्लूकोज दिया है। क्या दिया है, 18 ग्राम ग्लूकोज दिया है, और कहा है कि उसको 250 ग्राम पानी में घोला है हमने, ठीक है। 18 ग्राम ग्लूकोज को 250 ग्राम पानी में घोला है। तो आपको इसकी क्या निकालनी है, मोलेलिटी निकालनी है, तो वो आएगी 0.4 मोल पर केजी। आप निकाल के देखना। फिर कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन, आपको मोलर सांद्रता निकालनी है, क्या, ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग बाय 50%, बाय मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है। मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है तो यहाँ पे मोल पर लीटर होगा यार, ठीक है। तो मोलर चालकता निकालनी है, मोलर सांद्रता। तो आपको क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन कंटेन 50% बाय वेट ऑफ CaCO3, मतलब आप कह सकते हैं 50% तो CaCO3 होगा, 50% वाटर होगा 100% में, तो 50 ग्राम ये मान लेना, 50 ग्राम वो पानी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है, और आपके पास 50% वेट दे रखा है किसके, CaCO3 का, जो टोटल है उसके वेट से। आग मोल पर लीटर नहीं, मोल पर केजी होगा भाई, ठीक है। आपको आगे है ppm कंसंट्रेशन दी हुई है आपको, ppm कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 400 ppm। और आपको क्या ज्ञात करनी है, परसेंटेज ज्ञात करना है कैल्शियम का इस सैंपल में। इस सैंपल में जो कैल्शियम का परसेंटेज कितना है वो आपको बताना है, और आपका आंसर आना चाहिए 0.04%। तो ये 5 क्वेश्चन है, वो सभी बेस हैं जो हमने आज 5 टॉपिक किए हैं, 4 टॉपिक किए हैं, उन 4 टॉपिक पे 5 क्वेश्चन है। आप इन, मैं आशा करूँगा आप सभी इन क्वेश्चनों को करेंगे। थैंक यू सो मच।